क्या आप भी मेहनत करके थक गए हो और भाग्य को कोसते हो? तो फिर ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। इस कहानी को अंत तक देखना। आपको जरूर समझ आएगा कि जिस तरीके से आप अपनी किस्मत को कोसते हो, उसे सबसे खराब मानते हो, क्या उसे सही कर सकते हो, या वो सच में लाजमी है, या सिर्फ आपके ही साथ सब कुछ चीजें खराब होती हैं। चॉइस इज योर्स। आपको किस तरीके से अपने आप को बदलना है और अपनी किस्मत को बदलना है, ये आप इस वीडियो में आज देखने वाले हो। रामू नाम का एक इंसान किसान नगर गांव में रहता था और वो बहुत ही ज्यादा दुखी रहता था। कोई भी काम बिगड़ जाए बस वो भाग्य को कोसता रहता कि क्या ही जीवन मिला है। सारी परेशानियां अपना रास्ता भूलकर बस मेरी तरफ ही चलती आ रही हैं। मुझे ही क्यों दुख घेरता है? मेरी किस्मत इतनी बुरी है क्या कि कहीं भी जाऊं कोई काम बनता ही नहीं? कितनी मनूस है मेरी किस्मत। इस तरह वो अपने आप को और अपनी किस्मत को कोस रहा था कि उतनी देर में आसमान में से एक बाज अपने मजबूत पंजों में अपने शिकार को दबाए एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और आपने जो शिकार को पंजों में दबाया हुआ था उसे अपनी चोंच से कुरेद कर खाने लगता है। ये सब नजारा रामू देख रहा था और उसे देखकर बस यही सोचने लगा कि ये बाज अपना जीवन कितनी आसानी से जी रहा है। ना इसे पैसे की टेंशन, ना इसे खाने की और कपड़े की टेंशन। जब जहां चाहे वो किसी का भी शिकार कर सकता है, खुले आसमान में उड़ सकता है। इस बाज को भी क्या किस्मत मिली है, कोई टेंशन ही नहीं। इसकी जिंदगी में कोई दुख भी नहीं है। अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीता है। बहुत बेहतर है इसकी ये जिंदगी। फिर वो खुले आसमान में जोर से चिल्लाकर कहता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मेरी जिंदगी भी बहुत बेहतरीन होती और कोई भी दुख नहीं होता। मैं भी बिना किसी टेंशन के खुले आसमान में उड़ता। इस तरह वो कई बार आसमान की ओर देखकर चिल्लाता है कि मुझे भी कोई बाज बना देता तो मेरा जीवन कुछ और होता। सारे कष्टों से मुक्त होकर मेरी किस्मत इस बाज की तरह बहुत अच्छी होती। ये बात बार बार कहने से बादलों में से बिजली खड़खड़ाने लगी और बादलों को चीरती हुई एक आवाज उसकी तरफ आती है कि इंसान, क्या तुझे मैंने जो जीवन दिया है तुम उससे बहुत दुखी हो और अब तुम बाज बनना चाहते हो? ये सब आकाशवाणी उस इंसान ने सुनी तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया और डर गया। लेकिन वो हिम्मत करके आसमान की तरफ देखकर बोलता है, हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ इस इंसानी जीवन से। मैं चाहता हूँ कि मैं भी इस बाज की तरह बिना किसी टेंशन के अपने जीवन को गुजारूं, खुले आसमान में सांस लूं और अपने जीवन को सारी परेशानियों से मुक्त होकर खुशी से जीऊं। क्या आप मुझे बाज बना सकते हो ताकि मैं इन सब दुखों से मुक्त हो जाऊं और इस आसमान में खुलकर सांस ले सकूं? तब आकाशवाणी से आवाज आती है, हे इंसान, मैंने जो तुझे जीवन दिया है वो बहुत ही प्यारी जिंदगी है। कितने लोग तरसते हैं इस इंसानी जीवन को पाने के लिए और तुम अपने जीवन को इस तरह कोस रहे हो। तू एक बार फिर सोच ले, अगर मैंने तुझे एक बाज बना दिया तो फिर कभी इंसानी जीवन में नहीं आ पाएगा। वो कहने लगा कि मैं अपने इंसानी जीवन से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे बाज का रूप दे सकते हो तो दे दीजिए, क्योंकि मुझे मेरी किस्मत बहुत बेकार लगती है। तब आकाशवाणी से आवाज आती है, जा, तेरी मैं ये इच्छा पूरी करता हूँ। और वो इंसान तुरंत ही बाज के रूप में बदल जाता है। वो बहुत खुश हुआ और कहता है कि अब मैं बाज बन गया हूँ और मैं आकाश में अपनी मर्जी से उड़ूंगा, खुली हवा में सांस लूंगा। ये सोचकर वो कई घंटों तक आसमान में उड़ता है, काफी समय से हवा में तैरता रहता है। इस तरह उसे शाम हो जाती है और सोचता है कि मेरे पास कोई तो रहने का ठिकाना होना चाहिए। मेरा भी तो एक अपना खुद का घर होना चाहिए ताकि मैं सुबह से शाम तक जब उड़ूं और शाम को थक जाऊं तो अपने घर जाकर आराम कर सकूं। ये सोचकर वो जंगल के किसी कोने में लकड़ियां इकट्ठी करता है और एक पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बना देता है और उसमें अपना थक हार कर आराम करने लग जाता है। अगली सुबह के लिए सोचता है कि मैं फिर खुले आसमान में उड़ूंगा और खूब मस्ती करूंगा, एक अच्छा सा शिकार करूंगा और फिर रात को आराम करने के लिए अपने घोंसले में आऊंगा। वो अगली सुबह उठकर आसमान में उड़ जाता है और खूब दूर तक उड़ता है। अपने ऊपर से नीचे की तरफ शिकार को देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं दिखाई देता। फिर पास ही एक जंगल होता है। ये सोचकर कि शायद वहां कोई अच्छा शिकार मिल जाए, वह जंगल की ओर चला जाता है। जंगल के ऊपर उड़कर और अंदर जाकर शिकार की तलाश खूब करता है,
लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिलता। जब शाम का समय नजदीक आ जाता है तो मायूस होकर वापस अपने घोंसले की तरफ लौटने लगा। रास्ते में थककर एक पेड़ पर बैठ गया तो उसकी नजर एक बीमार चिड़िया पर पड़ती है जो लगभग मरने वाली थी। वो तुरंत जाकर उस चिड़िया को दबोच लेता है, उसके पंख अलग करके उसे खा जाता है। चिड़िया को खाने के बाद वो अपने घोंसले की तरफ उड़ता चला और रास्ते में सोचने लगा कि चलो बीमार चिड़िया ही सही पर कुछ तो खाने को मिला। अपने घोंसले में पहुंचकर वो आराम करने लगा और संतुष्ट होकर सो गया। सुबह का समय था। बाज सोचता है कि आज अच्छा शिकार पकड़ूंगा। वो शिकार की तलाश में उड़ता रहा लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। पूरा दिन बीत जाता है और शाम को निराश होकर वापस लौटते समय एक पेड़ पर बैठ जाता है। सोचता है कि शायद कोई बीमार चिड़िया ही मिल जाए, लेकिन आज उसकी किस्मत खराब थी। उसे कुछ भी नहीं मिला और वो भूखा प्यासा ही सो जाता है। रात को एक ऐसा भयानक तूफान आया कि बाज का घोंसला उड़कर दूर चला गया। बाज के पंजे में एक नोकदार लकड़ी लगड़ गई और वो बुरी तरह घायल हो गया। तेज बारिश में किसी तरह पेड़ों के नीचे छुपकर उसने रात तो बिता ली। सुबह बारिश रुकती है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, लेकिन अब बाज पहले जैसा नहीं रहा। उसका पंजा पूरी तरह घायल हो चुका था और वो 2 दिनों से भूखा भी था। बस अपने शिकार की तलाश में इधर उधर फिरता चला गया, लेकिन दर्द और भूख से थक कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। वहां उसे कोए इतना परेशान करने लगते हैं क्योंकि अक्सर बाज को कोए ही परेशान करते हैं। बाज ऊंचाई तक उड़कर अपना पीछा छुड़ा लेता है, लेकिन उसे इतनी तकलीफ होती है वो फिर से थककर नीचे पेड़ पर आकर बैठ जाता है और फिर उसे कोई परेशान करने लग जाते हैं। इसी तरह उसने 3 दिन गुजार दिए, लेकिन बाज की हालत बद से बदतर होती चली गई। चौथे दिन बाज इंसानों के एक अस्पताल की छत पर जाकर बैठ जाता है। वहां बस वो सोचता है कि काश वो इंसान होता तो अपने जख्मों का इलाज करवा सकता। इसी सोच में वो दम तोड़ देता है। तो दोस्तों, आखिरकार हमें इस कहानी से सिर्फ यही सीखने को मिलता है कि आप किसी का भी रूप धारण कर लीजिए, चाहे किसी इंसान का, चाहे किसी जंगली जानवर का या पशु पक्षी का। आपके जीवन में परेशानियां, स्ट्रगल हमेशा रहेगा, क्योंकि किसी भी इंसान को या किसी भी जानवर को जीने के लिए अपने खाने की व्यवस्था खुद करनी होती है। अगर तुम अपने जीवन में खाना ही नहीं प्राप्त कर सकते तो तुम में कोई भी जीवित नहीं रख सकता। जो स्ट्रगल एक इंसान अपने जीवन में फेस करता है अपनी डेली लाइफ की चीजों को पाने के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपनी जरूरतों को पाने के लिए, वही स्ट्रगल जंगली जानवर और पशु पक्षी भी करते हैं। उन्हें भी खाने की तलाश होती है, उनके जीवन में भी स्ट्रगल होता है। वो भी अपनी किस्मत को कोसते होंगे। जिस तरह लोगों को अपना रास्ता दिखाई नहीं देता, उसी तरह जंगली जानवरों और पशु पक्षियों के जीवन में भी ये स्ट्रगल होगा। कई बार उन्हें खाने के बिना सोना पड़ता होगा, कई बार उनका शिकार कितनी बार हो जाता है। तो दोस्तों, ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है कि हम अपनी किस्मत को कोसते हैं। हमेशा हमें अपनी किस्मत खराब और दूसरों की किस्मत बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो नहीं पता कि उसकी किस्मत में आखिर चल क्या रहा है, उसके जीवन में आखिर चल क्या रहा है। आपको दूर से सब चीजें बहुत ही अच्छी नजर आती हैं, लेकिन असलियत में आपकी किस्मत खराब नहीं होती। आपके सोचने समझने का नजरिया होता है। जब आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को अपना गोल मानकर उनको काम करते हो तो आप कब अपनी परेशानियों से बाहर निकल जाओगे आपको खुद पता नहीं लगेगा। लेकिन जब आप छोटी छोटी परेशानियों को इतना बड़ा बना लोगे और सिर्फ उन पर काम करने की बजाय अपनी किस्मत को कोसोगे तो हमेशा आपकी किस्मत ही बुरी बनेगी। आप कभी भी उस खराब सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं पाओगे। तो किस्मत को कोसने से अच्छा होता है अपने कर्मों पर ध्यान देना, जो परेशानी है उससे निकलने का सलूशन निकालना। क्योंकि किस्मत को कोसने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उस परेशानी पे काम करने से आप उस परेशानी से जरूर निकल जाओगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जैसी भी लगी हो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मिलते हैं अगली बार नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल।